अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने एसक्यूएल की मैंने डेटाबेस की कुछ एक असाइनमेंट है, उसको सॉल्व करने जा रहे हैं हम। और हमने बेसिकली करना क्या है इसके अंदर, ये यहाँ पर मेंशन्ड है। यू हैव टू यूज द ERD प्लस फॉर मेकिंग द ईयर डायग्राम। ऐड द डेटा यूजिंग द फेक डेटा जनरेटर। कोई भी फेक डेटा जनरेटर को आप यूज करके अपने डेटाबेस के अंदर फेक डेटा को एंटर करवा सकते हैं बिल्कुल इजीली। वो हम देखेंगे आगे चलकर इस वीडियो में कि हमने किस तरह से करना है। और थर्ड चीज क्या है, क्रिएट एन ईयर डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो। सिनेरियो क्या बताया गया, एन ऐप हैज नंबर ऑफ यूजर्स फॉर डिफरेंट रोल्स। रोल्स क्या हैं, उसके अंदर ओनर्स हैं, कुछ लोग एडिटर्स हैं, कुछ कमेंटेटर्स हैं, कुछ व्यूअर्स हैं। सच दैट यूजर कुड बी सुपर एडमिन और एडिटर और कमेंटेटर और व्यूअर। ओके, सो हमने क्या करना है, हमने यूजर और रोल दो टेबल्स बनेंगे हमारे डेटाबेस के अंदर। यूजर के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या होंगे, यूजर की आईडी होगी, यूजर नेम होगा, ईमेल होगा और पासवर्ड और उसका फोन नंबर। और रोल के अंदर क्या होगा, रोल की आईडी होगी और टाइटल होगा। क्यूरीज, इसके अंदर हमने क्यूरीज भी एसक्यूएल की राइट करनी है, एज यू कैन सी देयर। लिस्ट ऑल द एडिटर्स, काउंट ऑल द कमेंटेटर्स एंड लिस्ट ऑल द जीमेल यूजर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं अपनी ERD प्लस के ऊपर और देखते हैं कि हमने किस तरह से इसको बनाना है। सो यहाँ पर हम एक न्यू डायग्राम ओपन करते हैं और ER डायग्राम पर क्लिक किया हुआ है हमने ऑलरेडी। इसको हम कहते हैं असाइनमेंट, बल्कि असाइनमेंट नहीं, हम इसको कहते हैं सिनेरियो नंबर 1। सिनेरियो नंबर 1 के नाम से इसे हमने क्रिएट किया और इसको हम करते हैं ओपन। ये मैंने ऑलरेडी बनाकर भी रखी है, लेकिन मैं आपको दोबारा एक दफ़ा समझा देता हूँ। ये देखिए मैंने ऑलरेडी बनाकर रखी हुई है। यूज़र का रिलेशनशिप है रोल्स के साथ, कि यूज़र के रोल्स हैं और यूज़र के ये एट्रीब्यूट्स हैं, रोल के ये एट्रीब्यूट्स हैं, और इनके दरमियान हैज़ का रिलेशनशिप है। क्रो फुट नोटेशन से हमने रिलेशनशिप्स, जो मैनी टू वन का रिलेशनशिप है, वो हमने इसके अंदर डिस्क्राइब किया हुआ। हम इसको एक दफ़ा दोबारा बनाकर देखते हैं कि हमने इसको कैसे करना है। सबसे पहले हमारे पास दो एंटिटीज थी। नंबर 1 यूज़र, इसको हमने कोशिश करनी है कि अपर केस के अंदर रखें। और सेकंड एंटिटी हमारी क्या है, रोल। ओके, अब यूजर के हमारे पास एट्रीब्यूट्स क्या हैं, यहाँ से हम ऐड एट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये ऐड एट्रीब्यूट का ऑप्शन है, यहाँ पर ऐड एट्रीब्यूट किया। इसका हमने क्या 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 एट्रीब्यूट्स थे हमारे पास, एक दफ़ा हम दोबारा से देख लेते हैं। सिनेरियो 1 के अंदर आईडी है, नेम है, फोन नंबर है, ईमेल है और पासवर्ड है। सो फर्स्ट एट्रीब्यूट को हम कहते हैं जी UID, यानी कि यूजर की आईडी। दूसरा एट्रीब्यूट ऐड करते हैं हम यू नेम, यूजर का नेम। थर्ड एट्रीब्यूट हम ऐड करते हैं इसका ईमेल। फोर्थ हम ऐड करते हैं इसका फोन नंबर, इसको P नंबर से मैं डिनोट कर रहा हूँ। और फिफ्थ हम ऐड करने जा रहे हैं पासवर्ड। अब इनको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम यूजर आईडी को ले आते हैं, ये हमारा यूजर नेम आ गया, उसके बाद ये हमारी ईमेल आ गई, ये पासवर्ड आ गया, और इसी तरह सॉरी फोन नंबर, और ये इसी तरह यहाँ पर पासवर्ड आ गया। थोड़ा सा इनको मजीद एडजस्ट कर लेते हैं क्योंकि हमने अभी रिलेशनशिप भी बनाना है, तो उसके लिए भी हमने स्पेस को उस तरह से। ओके, सो सेकंड एंटिटी है हमारी रोल। इसके अंदर सिर्फ दो एट्रीब्यूट्स थे हमारे पास, जो थी रोल की आईडी, और सेकंड एट्रीब्यूट हमारे पास क्या था, उसका टाइटल। ये आ गई रोल की आईडी और ये आ गया उसका टाइटल। अब एंटिटीज हमारी बन गई, एट्रीब्यूट्स हमने ऐड कर लिए। तो हमने अब करना क्या है, इनके दरमियान रिलेशनशिप बनाना है। रिलेशनशिप, ये देखिए ये रिलेशनशिप का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर एक रिलेशनशिप हम ऐड कर देते हैं। किस चीज़ का रिलेशनशिप बनाना है, यहाँ पर हम इसका नेम एंटर करते हैं। हैज का रिलेशनशिप हमने इसके अंदर बनाना है कि यूजर हैज रोल। ठीक है, यूजर के पास ये रोल है, यूजर ये रोल परफॉर्म करता है। इसको हमने करना है जी कनेक्ट।
ये कनेक्ट का ऑप्शन है, बिल्कुल सेलेक्ट के साथ कनेक्ट है। यूजर से पहले हैज को कनेक्ट करेंगे और देन रोल से हम हैज को कनेक्ट करेंगे। इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं सेंटर के अंदर, ताकि ये एक अच्छी डायग्राम बन जाए। अब यहाँ पर देखिए एंटिटी वन, यहाँ पर हमने क्या करना है कि इसका जो रिलेशनशिप है वो हमने देखना है कि किस तरह का रिलेशनशिप हमने बनाना है, वन टू मैनी का, वन टू वन का, या मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप। अब देखिए यहाँ से हम देखते हैं अ यूजर हैज वन रोल, या फिर किसी यूजर के मैनी रोल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, एक यूजर एक टाइम पर एक ही रोल को, ठीक है, एक यूजर एक टाइम पर एक ही रोल परफॉर्म कर सकता है। देख लेते हैं हम अपने सिनेरियो के अंदर, जो हमें सिनेरियो गिवन है। ये देखिए वन टू मैनी रिलेशनशिप हमने बनाया। तो वन टू मैनी कैसे बनेगा, यहाँ पर यूजर है, यहाँ पर रोल है, तो ये सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे वन, और यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे मैनी पर। ठीक है, एक रोल बहुत सारे यूजर्स परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन एक यूजर एट अ टाइम एक ही रोल परफॉर्म करेगा। ये हमारा रिलेशनशिप है, और ये हमारी जो है ये ईआर डायग्राम रेडी हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, डेटाबेस क्रिएट करना है। तो चलते हैं अपने लैरागोन को स्टार्ट, मैंने ऑलरेडी कर रखा है। यहाँ से लैरागोन को मैंने स्टार्ट किया, और डेटाबेस के अंदर हम जाते हैं। तो यहाँ पर ये जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी DBMS1 के नाम से एक डेटाबेस बनाकर रखा है, जिसके अंदर मैंने दो टेबल्स क्रिएट किए हैं, एक रोल्स का टेबल है और एक यूजर्स का टेबल है। मैं आपको दिखा देता हूँ इनके एट्रीब्यूट्स और एक एक चीज सब कुछ दिखा देता हूँ। रोल की आईडी हमने इसके अंदर डाली है और रोल का टाइटल डाला है, यही तो एट्रीब्यूट्स थे हमारे पास, इनको मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। इंटीजर टाइप रखी है आईडी की, और इसे ऑटो इंक्रीमेंट पर रखा है यहाँ से। और टाइटल, टाइटल के अंदर ऑलरेडी अगर आप IDSQL यूज कर रहे हैं और लैरागोन को यूज करना आपको आता है, तो आपके लिए कोई ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है इस तरह से एट्रीब्यूट्स ऐड करना और टेबल्स को बनाना। डेटाबेस बनाते हैं, और डेटाबेस के बाद यहाँ से हम क्रिएट न्यू करके टेबल बनाते हैं, और टेबल से ये मैंने दो टेबल्स को बनाया है। यूजर्स का टेबल बनाया, उसके अंदर मैंने क्या क्या रखा है, यूजर आईडी, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड और फोन नंबर। और रोल आईडी यहाँ पर क्यों है, रोल आईडी बेसिकली यहाँ पर फॉरेन की आ रही है, जो कि रोल्स वाले टेबल से यहाँ पर आई हुई है। इसका यहाँ पर क्या काम है वो हम आगे चलकर देखेंगे, जब हम अपने डाटा को और क्यूरीज को जब हम चलाएंगे इसके ऊपर, तब हम इसको देखेंगे कि रोल आईडी का यहाँ पर एज अ फॉरेन की क्या काम है। अच्छा, फॉरेन की क्या होती है, फॉरेन की एक ऐसी की होती है जो एट्रीब्यूट तो यूजर्स का नहीं है, लेकिन किसी दूसरे टेबल से हमने उसे यहाँ पर कह लें कि इंपोर्ट किया हुआ है, और इस वजह से वो फॉरेन की कहलाती है। अच्छा, तो अब यहाँ पर हमने इसके टेबल्स भी बना लिए हैं। अब हमने करना क्या है, सबसे पहली क्यूरी हमने क्या चलानी है, आइए देखते हैं। और सबसे पहले हमने क्या करना था, इसके अंदर फेक डेटा को एंटर करना था। फेक डेटा किस तरह से एंटर करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास फेक डेटा जनरेटर्स के नाम से ये मोकारू एक बहुत ही अच्छा फेक डाटा जनरेटर है। इसको हमने ओपन करना है। ये देखिए फील्ड नेम्स है, यहाँ पर हमारे पास क्या क्या फील्ड नेम थी, यूजर आईडी थी हमारे पास यूजर का नेम था, हमारे पास उसका ईमेल था। हम यहाँ से ऐड करते हैं न्यू फील्ड, हमारे पास उसका फोन नंबर था, और हमारे पास था उसका क्या था, हमारे पास उसके अलावा उसका पासवर्ड था, और दैट इज इट। हमारे पास यही पांच चीजें थी यूजर के टेबल के अंदर। अब यहाँ से हम इनकी टाइप देख लेते हैं। यूजर आईडी को हम रो नंबर ही रखेंगे, ये सिमिलरली टू रो नंबर एक्ट करेगा, और तरतीब से जिस तरह विद द इंक्रीमेंट ऑफ वन ये आता जाएगा। यूजर नेम, यहाँ पर हम नेम टाइप करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर आ जाएगा नेम के नाम से, किसी भी बंदे के नेम के नाम से आ जाएंगे। यहाँ पर फर्स्ट नेम के नाम से यहाँ पर आ चुका है, ये इसको हमने क्लिक कर लिया। ईमेल का आया तो यहाँ पर हमने क्लिक किया, यहाँ पर जाकर हमने ईमेल लिखा, ईमेल एड्रेस का भी आ गया फेक डाटा।
नंबर के नाम से यहाँ पे हमने फोन नंबर लिखेंगे, ये फोन का आ गया, इसको क्लिक करेंगे, ये आ गया। पासवर्ड के नाम से पासवर्ड को क्लिक करेंगे तो पासवर्ड पर भी हमारे पास डेटा जनरेट कर देगा। अब यहाँ से हम देखते हैं, नीचे थोड़ा सा करें इसको, तो यहाँ पे हमने फॉर्मेट इसका रखना है SQL। इसके अलावा बहुत सारे फॉर्मेट्स में, ये CSV में भी और JSON, टैब डिलिमिटेड, इसके अलावा बहुत सारे फॉर्मेट्स के अंदर ये अवेलेबल है, लेकिन हमें क्या चाहिए, SQL का फॉर्मेट। हम यहाँ से इसका टेबल का नाम, कि हमने कौन से टेबल के अंदर हमने करना था, ये यूजर के टेबल के अंदर, तो यूजर्स का टेबल नेम हमने रख दिया, और बाकी सारे हमने सेम एज जो भी हमने उसके अंदर नेम रखे हुए हैं। हम यहाँ पर करते हैं प्रीव्यू। ये देखिए, उसने SQL की बहुत सारी क्यूरीज इंसर्शन की बनाकर रख दी। रैंडम डेटा है, फेक डेटा है जो कि हम जनरेट कर रहे हैं। इसने जनरेट करके हमें ये 100 रोज इसने हमें, देखिए 1 से स्टार्ट किया था, 100 पर 90, 100 पर हमारी जो रो नंबर है वो आकर रुका है। और इसके अंदर सारा फेक डेटा जनरेट उसने किया है। नेम है, इसकी आईडी, ईमेल आईडी है, उसका फोन नंबर है, उसका पासवर्ड है, सारी चीजें हमारी उसके अंदर उसने दे दी हैं। यहाँ से अब हमने क्या करना है, इसको कॉपी करना है और दोबारा से अपने IDSQL के अंदर आ जाना है। और यहाँ पे जो क्यूरी की टैब है उसके अंदर हम यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं, और यहाँ से एग्जीक्यूट SQL F9 इसकी शॉर्टकट है, उसको क्लिक करके आप एग्जीक्यूट करते हैं तो वो यूजर्स का डेटा आपके डेटाबेस के अंदर, आपके टेबल के अंदर जनरेट हो जाता है। ये देखिए जैसा कि यूजर आईडी, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, फोन नंबर, और ये रोल आईडी क्या है, ये रोल आईडी मैंने बेसिकली फॉरेन की ली है। इसको भी हम फेक डेटा जनरेटर के अंदर जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि हमने पहले रोल्स का टेबल बनाया था। और ये देखिए रोल आईडी का मैंने टेबल बनाया कि खुद से इसके अंदर डेटा एंटर किया था। 1 2 3 4, 4 रोज से हमारे पास ओनर था, जिसको हमने सुपर एडमिन भी बोला, एडिटर था, कमेंटेटर था, और व्यूअर था। उसके अलावा यूजर्स का जो डेटा था उसके अंदर जो मैंने रोल आईडी को फॉरेन की, एज अ फॉरेन की ऐड किया। एज अ फॉरेन की किस तरह से ऐड किया वो भी देखते हैं, आ जाइए। यहाँ पर मैंने टेबल यूजर्स पर क्लिक किया, और ये देखिए फॉरेन कीज का ये ऑप्शन है। इस पर क्लिक करने के बाद मैंने ऐड का ऑप्शन क्लिक किया था। जब मैंने ऐड किया था तो उसके बाद हुआ क्या, जब मैंने ऐड किया तो यहाँ पर एक की ऐड हुई। मैंने कॉलम नेम डाला रोल आईडी के नाम से, रेफरेंस टेबल हमारा था रोल्स वाला, मैंने उसको यहाँ से सिलेक्ट कर दिया। फॉरेन कॉलम रोल आईडी का ही हमारा जो कॉलम है वो फॉरेन कॉलम, हमने फॉरेन जो टेबल था वहां से हमने कौन सा कॉलम लिया था, रोल आईडी का कॉलम हमने लिया था। और यहाँ पर हम इसको जब सेव करते हैं तो ये हमारी रोल आईडी जो है वो एज अ फॉरेन की हमारे यूजर्स के टेबल के अंदर ऐड हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास यूजर्स का डेटा भी आ गया, रोल्स का डेटा भी आ गया है। यहाँ पर देखिए मैं आपको बताता हूँ कि हमने रोल आईडी को यहाँ पर क्यों एज अ फॉरेन की लिया है। देखिए जैसा कि यूजर नंबर 1 है, इसका नेम है बीयू, और इसकी रोल आईडी है 1। इसकी रोल आईडी 1 का मतलब क्या है, कि इसका रोल है वो ओनर है, वो एक सुपर एडमिन है। ठीक है, यहाँ पर हम इसको सुपर एडमिन भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमने इसे सुपर एडमिन कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर 1 है ये सुपर एडमिन है। उसके बाद जो नंबर 2 है उसकी आईडी 2 है, फिर 3 है, 4 है, फिर 1 4 2 2, रैंडमली इसको भी हमने जनरेट किया। बिल्कुल इसी तरह मौका रो को यूज करते हुए हमने इसे भी जनरेट किया था। जैसा कि ये देखिए यहाँ पर मैं एक रोल आईडी के नाम से, और यहाँ पर मैं एक लिखता हूँ नंबर, ये नंबर दे दिया मैंने। और मैक्सिमम हमारे पास क्या था, 4 तक थे हमारे पास नंबर। और इसने अभी देखिएगा आप कि उसके दरम्यान में ही वो डेटा जनरेट कर देगा। ये देखिए पासवर्ड के साथ बिल्कुल ही 1 4 1 2 1 3 4 2, यानी कि मैं मिनिमम 1 से स्टार्ट करके उसने 4 मैक्सिमम रखा, और रैंडमली उसने नंबर्स को जनरेट कर दिया। ओके, अब डेटा का पता लग गया आपको कि हमारा डेटा किस तरह हमने एंटर किया है। बात आती है अब क्यूरीज चलाने की, कि हमने क्यूरीज कौन कौन सी चलानी है, क्या क्या करना है हमने। सबसे पहले हमने जो क्यूरीज चलानी है वो हमने क्या करना है जी, सिलेक्ट ऑल दी एडिटर्स।
क्या करना है हमने, सिलेक्ट ऑल द एडिटर्स, तमाम एडिटर्स को हमने सिलेक्ट करना है। वो कैसे करेंगे जी, ये कमेंट्स डालने का तरीका है, बैकस्लैश डालकर स्टैरिक, और देन आप कमेंट्स लिख सकते हैं और उसको वहां उसी तरह आपने क्लोज भी करना है। ओके, तो आपको पता है कि हमने क्या करना है, सिलेक्ट करने हैं तमाम एडिटर्स। सिलेक्ट किस तरह से किए जा सकते हैं, सिलेक्ट की क्यूरी लगाते हैं, सिलेक्ट स्टैरिक। सबसे पहले हम देखते हैं यूजर्स, सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम यूजर्स। क्या मतलब है कि यूजर्स के टेबल में से सारे के सारे वो एग्जीक्यूट करके ले आएंगे। F9 दबाते हैं तो ये सारे के सारे आ गए। लेकिन इसमें से हमने क्या फिल्टर आउट करने हैं, सिर्फ एडिटर्स को हमने फिल्टर आउट करना है। तो सिर्फ एडिटर्स को फिल्टर आउट करने के लिए हम यहाँ पर एक फिल्टर लगाएंगे, वेयर रोल आईडी इज इक्वल टू व्हाट। हमारे पास देखना पड़ेगा हमें कि रोल्स के अंदर एडिटर्स की जो रोल आईडी है वो क्या है, वो है 2। तो क्या हम यहाँ पर इस तरह क्यूरी लिखेंगे, रोल आईडी इज इक्वल टू 2। ठीक है, सिलेक्ट, हमने सिलेक्ट किए वो सारे एट्रीब्यूट्स फ्रॉम द यूजर्स टेबल जिसमें ये कंडीशन फॉलो होगी, रोल आईडी जिसकी 2 होगी, यानी कि रोल आईडी 2 का मतलब एडिटर। क्लिक किया, ये देखिए रोल आईडी 2 वाले सब आ गए, सब के सब आ गए रोल आईडी 2 वाले। ये देखिए इसकी यूजर आईडी 2, 7, 8, 12, 19 एंड सो ऑन सो फोर्थ, और ये सारे हमारे आगे एडिटर्स। सेकंड क्यूरी हमने क्या चलानी, सेकंड क्यूरी हम देखते हैं, इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं और सेकंड क्यूरी हम देखते हैं हमने बेसिकली क्या चलानी है। ओके, सो सेकंड क्यूरी जो हम चलाने वाले हैं वो है काउंट ऑल दी कमेंटेटर्स। हमने क्या करना है, काउंट ऑल दी कमेंटेटर्स, जितने भी कमेंटेटर हैं हमारे डेटा के अंदर उनको हमने क्या करना है, काउंट करना है। इसके लिए हम एक एग्रीगेट फंक्शन, जो कि एसक्यूएल के अंदर एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं, काउंट, एवरेज और बहुत सारे इस तरह के, उसका यूज करने जा रहे हैं। सिलेक्ट काउंट स्टैरिक, हम सबको काउंट कर लेंगे फ्रॉम यूजर। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे कितने हैं। ये देखिए 40 यूजर्स हैं हमारे पास, हमने सबको काउंट किया, उन सबका काउंट आ गया, टोटल हमारे पास यूजर्स कितने हैं, 40 हैं। लेकिन ये टोटल है, इसमें से हमने फिल्टर आउट करने हैं कमेंटेटर्स, वेयर उसी तरह बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रोल आईडी हम लगा देंगे बस फिल्टर्स वाली, सॉरी फिल्टर्स वाली नहीं, कमेंटेटर्स वाली, जो कि है रोल आईडी हमारी 3। एक बार हम दोबारा इसको कंफर्म कर लेते हैं, रोल्स डेटा, ये देखिए 3 पर है हमारे पास कमेंटेटर। हम चलते हैं क्यूरी टैब के अंदर और सिलेक्ट हमने क्या किया, काउंट किया, हमने एक एग्रीगेट फंक्शन का यूज किया, यूजर्स के टेबल से हमने काउंट किए सिर्फ वो यूजर्स जिनकी रोल आईडी है 3। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ये देखिए 9 आ गई है इसका काउंट। इसको हम लिख देते हैं एज कमेंटेटर्स। ठीक है, एलियस आ गए यहाँ पर कमेंटेटर्स, इसमें से कितने हैं जी हमारे पास, 9 कमेंटेटर्स हैं हमारे पास हमारे डेटा के अंदर। उम्मीद है आप लोगों को अभी तक समझ आ रही होगी। और जो नेक्स्ट क्यूरी हम चलाने जा रहे हैं वो क्यूरी क्या है, सिलेक्ट ऑल द जीमेल यूजर्स। जीमेल यूजर्स कैसे आ सकते हैं भाई, मतलब कि जीमेल के लिए सबसे पहले हमें क्राइटेरिया देखना होगा कि जीमेल यूजर्स कौन से होते हैं, क्योंकि कुछ याहू के यूजर्स भी होते हैं, कुछ और भी टाइप्स ऑफ मेल्स के यूजर होते हैं। हमने अपने डेटा में से जीमेल यूजर्स को किस तरह से अलग करना है। आपको पता है कि जीमेल यूजर वो होता है जिसकी मेल के एंड पर @gmail.com मेंशन्ड हो। जिस तरह ये देखिए इसकी eepurl.com है, इसके अलावा google.com है, buzzfeed.com है। इसके अंदर देखिए कोई अगर हमें, ये देखिए 11th नंबर पर @gmail.com, इस तरह के जितने भी इसके अंदर यूजर्स हैं उसको हमने अलग करना है। तो उसके लिए हमारे पास क्या क्यूरी होगी, आइए देखते हैं।
बेसिकली हमने करना क्या है, सिलेक्ट ही करना है हमने। सो हम सिलेक्ट करते हैं स्टैटिक फ्रॉम यूजर। सबसे पहले मिनिमम स्टेप से स्टार्ट किया करें, सबको हमने कर दिया सिलेक्ट। वेयर कंडीशन लगानी है, फिल्टर आउट करने के लिए कंडीशन हम लगाएंगे वेयर। ईमेल, ईमेल क्या कैसी होनी चाहिए भाई हमारी ईमेल? ईमेल के एंड पर क्या आना चाहिए, @ऑफ gmail.com। ठीक है, @ऑफ gmail.com, ये हमारी ईमेल के एंड पर मेंशन होना चाहिए, तब भी हम उस तरह कर सकेंगे। ये देखिए उसके बाद क्या हुआ, कुछ भी नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जब लाइक का ऑपरेटर हम यूज करते हैं तो यहाँ पर हमें परसेंटेज का साइन भी देना पड़ता है, क्योंकि खाली @gmail.com किसी का भी जीमेल नहीं होता, उससे पहले भी तो कुछ मेंशन होता है, कुछ यूजर नेम या कुछ भी उन्होंने 786 या कुछ नंबर्स मेंशन किए होते हैं। ये देखिए जीमेल वाले जितने भी यूजर्स थे हमारे पास वो सारे मेंशन हो गए, उन सब का हमारे पास रिकॉर्ड यहाँ पर आ चुका है। सिर्फ एक लाइन की हमने क्यूरी चलाई, सेलेक्ट फ्रॉम यूजर्स वेयर ईमेल लाइक @ऑफ gmail.com। परसेंटेज का साइन हम इसलिए लगाते हैं, इसका मतलब है कि इससे पीछे कुछ भी हो सकता है, कोई भी स्ट्रिंग यहाँ पर आ सकता है। तो उम्मीद है फर्स्ट सिनेरियो का आपको समझ आ गई होगी अच्छे से। और यहाँ पर हमने बेसिकली 3 काम किए हैं। वो क्या क्या है? जो 3 काम हमने किए हैं वो सबसे पहले हमने सिलेक्ट ऑल द एडिटर्स किए, देन हमने तमाम कमेंटेटर्स को काउंट किया है, और उसके बाद हमने तमाम वो यूजर्स का डाटा जनरेट निकाला अपने डेटाबेस से जिनका जीमेल अकाउंट बना हुआ है, जो जीमेल को यूज करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही, और नेक्स्ट सिनेरियो और नेक्स्ट असाइनमेंट का सॉल्यूशन देखने के लिए फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।